नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है विजडम एजुकेशन एकेडमी पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मराठा रिजर्वेशन इश्यूज़ के ऊपर। मराठा रिजर्वेशन का टॉपिक तो बहुत पुराना है, लेकिन उसके इश्यूज़ कब से स्टार्ट हुए, ये कैसे स्टार्ट हुए, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो डेट है, डेट वाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि किस डेट को क्या क्या चीज़ हुई, किस तरह से ये बदला और किस तरह से ये इशू ख़त्म हुआ। सबसे पहले जो 5 जजेस थे जो कि बिलोंग करते थे सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा जो रिजर्वेशन है वो क्या है, एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन और सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018 के हिसाब से उन्होंने ये क्या किया था, जो महाराष्ट्र रिजर्वेशन है वो क्या था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि उस टाइम पे जो कहा गया था महाराष्ट्र रिजर्वेशन 50% होना चाहिए, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो मराठा रिजर्वेशन था, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो ला रही थी रिजर्वेशन, उसके तहत जो रिजर्वेशन था वो एक्सीड कर रहा था, मतलब जो बढ़ाया जा रहा था 14% से लेके 18% तक के। तो इस वजह से जो रिजर्वेशन का जो कोटा था 50% से बढ़ के वो 54% हो गया था। इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। आइए जानते हैं डेट वाइज क्या हुआ, कैसे हुआ। जून 25 2014 की बात है। स्टेट गवर्नमेंट इनैक्ट लॉ टू प्रोवाइड 16%, सॉरी जो 18% और 16% रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स एंड 5% कोटा टू मुस्लिम कम्युनिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन। इट वॉज चैलेंज इन द कोर्ट। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था। क्या लॉ लाया था कि जो 16% रिजर्वेशन था वो मराठा कम्युनिटी को था एजुकेशन में भी और जॉब में भी, और वो 5% कोटा मुस्लिम कम्युनिटी को भी था जो और जॉब में और एजुकेशन में। और ये चैलेंज किया गया कोर्ट में। उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाया मराठा रिजर्वेशन का और इसको चैलेंज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। फिर क्या हुआ, नवंबर 14 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस लॉ पे। फिर उसके बाद में नवंबर 15 2014 की बात आई। उस टाइम पे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज किया हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो जुलाई 2016 की डेट मिली, 18 जुलाई 2016 से लेके 14 अगस्त 2018 तक की ये जो रिजर्वेशन का जो मामला है वो चलते रहा। उस टाइम क्या कहा, महाराष्ट्र क्रांति मोर्चा ऑर्गेनाइज साइलेंस मार्च अक्रॉस द स्टेट टू प्रेज द महाराष्ट्र रिजर्वेशन। उस टाइम की बात है। साथ में क्या हुआ, नवंबर 15 2018 की बात आ गई, डायरेक्ट एक साल के बाद। स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। बाद में नवंबर 30 2018 में क्या हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ को पास कर दिया, प्रोवाइड 16% कोटा टू मराठा कम्युनिटी जॉब एज वेल एज एजुकेशन ओवर द अबो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन प्रोवाइडिंग ओबीसी एससी और एसटी। ठीक है, एग्जाम्पल जो 16% जो कोटा था मराठा कम्युनिटी का, उन्होंने तो प्रोवाइड कर दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या कर दिया, लॉ को पास कर दिया और इसको नियम बना दिया कि जो जॉब और रिजर्वेशन पे 16% कोटा मराठा कम्युनिटी का होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग ओबीसी एसटी और एसटी कैटेगरी थी उसके अलावा था, ये उसके साथ नहीं था, उसके अलावा था। जो मराठा कम्युनिटी आती है वो ओबीसी के अंदर आती है, एससी एसटी ये एक्सक्लूड थे उस टाइम पे, ओबीसी के अंदर मराठा कम्युनिटी आती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो 16% कोटा अलग से ओबीसी का जो कोटा था उससे अलग से 16% कोटा मराठा कम्युनिटी को दे दिया। बात करते जो कोटा स्ट्रक्स डाउन, जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्या था है, रिजर्वेशन के ऊपर जो 15% जो कोटा था उसको बढ़ाया दिया गया, तो उसके ऊपर उन्होंने एक स्टे लगा दिया कि आप इसको बढ़ा नहीं सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने क्या कहा, द रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट सेड द कोटा ब्रीच द 50% सीलिंग ऑन द रिजर्वेशन। जो कोटा होता है 15% का एससी एसटी ओबीसी का, उनका क्या वो ब्रीच किया कर दिया गया और उसके बाद में जो एक्सिट कर दिया गया। एंड दैट वाज स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड टू शो एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन वाई मराठा वर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है, उस टाइम पे क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रूव नहीं किया कि जो मराठा जो कम्युनिटी है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट ओनली द सेंटर कैन नोटिफाई सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, उस टाइम पे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
जो सेंटर है सिर्फ वही नोटिफाई कर सकते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, इफेक्टिवली डीलिंग अ ब्लो टू द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इन्फोर्सिंग सच लॉ। ठीक है, उस टाइम पे इफेक्टिवली जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर थी उनको उससे खींच लिया, उनके हाथ से जो खींच लिया। टू चेंज द 50% लिमिट इज़ टू हैव द सोसाइटी विच इज़ नॉट फाउंडेड ऑन इक्वालिटी बट बेस्ड ऑन कास्ट कल्चर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केस जजमेंट क्या आया देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड द सीलिंग ऑफ 50% इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज एंड देयर इज नो नीड टू बी रिविजिट इट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 50% ये इनफ है रिजर्वेशन के लिए, इससे हम ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। मराठा इज उस टाइम पे क्या था, मराठास आर डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा क्या है, एक डोमिनेंट कास्ट है। ओनली प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट कैन एम्पावर टू मेक SCBC लिस्ट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। उस टाइम पे क्या कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के पास और पार्लियामेंट के पास ही पावर होंगी कि जो SCBC का जो कोटा है वो बढ़ाया जाए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर है। बात करें जजमेंट्स ऑन रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन के ऊपर जो जजमेंट आए दूसरे तरह के वो आज आप डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, 1992 की बात है, 9 जजेस की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने क्या कहा था कि जो आर्टिकल्स 14 ऑफ 4 क्लोज सब क्लोज 4 उसके द्वारा रिजर्वेशन ग्रांट किया जाता है प्रमोशन के लिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, डज नॉट ग्रांट रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिकॉज इट परटेंस ओनली अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये किसके द्वारा होना चाहिए, बस ओनली अपॉइंटमेंट के लिए ही होना चाहिए, ना कि प्रमोशन के लिए। आर्टिकल 16(4)(a) के द्वारा इंट्रोड्यूस इन 1995 अलाउिंग स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू SC/STs इन प्रमोशन। ठीक है, आर्टिकल 16(4)(a) जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उस टाइम पे 1995 में लॉ बनाया, उस टाइम पे क्या कहा गया कि स्टेट प्रोवाइड कर सकती है रिजर्वेशन SC/STs को, ये किसके लिए, प्रमोशन के लिए। और 2006 में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाई किस पे, SC/ST के प्रमोशन पे। ठीक है, क्या कहा गया कि आर्टिकल 164(a) और 4(b) आर इनेबलिंग प्रोविजन एंड देयर इज नो ऑटोमेटिक राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, जो उस टाइम पे आर्टिकल 164(a) और 4(b) क्या कर रहा था, ब्रीच हो रहा था। किस लिए, क्योंकि जो प्रमोशन दिया जा रहा था रिजर्वेशन के द्वारा उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो उनके पास राइट थी वो नहीं थी। ठीक है, और 2019 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रोक लगाई रिजर्वेशन के ऊपर कि प्रमोशन पे, कि कर्नाटका रिजर्वेशन एक्ट 2018 पे जो कर्नाटका ने एक्ट लाया था, जो लॉ लाया था, उस टाइम पे क्या कहा था कि कर्नाटका जो गवर्नमेंट वो प्रमोशन प्रोवाइड करती थी SC/STs को, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन पर लगाम लगाई, उनको हेल्ड पे रख दिया कि आप ऐसा प्रमोशन पे रिजर्वेशन पे प्रमोशन नहीं दे सकते। इट इंट्रोड्यूस डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं 2020 की। सुप्रीम कोर्ट said that there is no fundamental right to claim reservation in promotion available to citizens। ठीक है, किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो क्लेम कर सके रिजर्वेशन पर। ये जो केस हुआ था मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छी तरह से कि ये बहुत बड़ा केस है 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि किसी को रिजर्वेशन के द्वारा प्रमोशन दिया जाए किसी भी सिटीजन्स को। ठीक है, बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ द जजमेंट। सेंटर अलोन इज इम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई SCBC फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एज पर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फाइनल से इन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रेस्ट विद द प्रेसिडेंट एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस कैन बी डन बाय पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, सेंटर के पास ही जो सेंटर गवर्नमेंट होता है उनके पास ये पावर होती है कि वो आइडेंटिफाई कर सके SCBC सोशली इकोनॉमिकली इन बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई कर सके। और ये अमेंडमेंट कब लाया गया, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये लॉ कब लाया गया, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। और ये सिर्फ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन रेस्ट विद द प्रेसिडेंट एंड सब्सिक्वेंट चेंज ओनली डन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा ही चेंज हो सकता है और प्रेसिडेंट के द्वारा ही चेंज हो सकता है, बाकी किसी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं कर सकती, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स है वो कुछ कर सकते। 10% रिजर्वेशन गिवन टू EWS इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल क्रॉसेज द 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड। ठीक है, दिस मे कम फॉर रिव्यू अंडर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो 10% EWS कोटा आया था, जो रिजर्वेशन पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
वो क्रॉस हो रहा था 50%, लेकिन वो जो 10% था वो बिलोंग करता था ओपन क्लास को, जो ओपन कास्ट जनरल कास्ट को। लेकिन जो 50% कोटा था वो जनरल कास्ट का ही था, लेकिन उस जनरल कास्ट में 50% में से 10% लिया गया। ठीक है, तो 40% जनरल कास्ट बच गया, लेकिन 10% वो भी जनरल कास्ट का ही होगा, लेकिन वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए है। सेवरल स्टेट लाइक हरियाणा, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़ हैव इनेक्ट वेरियस लॉ लोकल रिजर्वेशन लॉ विच वार अवॉइड एज पर दिस जजमेंट। ठीक है, बहुत सारे जो हरियाणा तो तमिलनाडु छत्तीसगढ़ ने जो लोकल रिजर्वेशन लाए थे, लॉस लाए थे, उन सब में अब क्या कर दिया गया, अब पाबंदी लगाएगी। NBC कमीशन मस्ट पब्लिश अ फ्रेश लिस्ट ऑन ACBC बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।